Hello students, myself K. Sipra. Welcome to my YouTube channel Physics by K. Sipra ma'am. If you like the videos, please like and subscribe my channel. Now the topic for today is quantization of charge. Very important for class 10th, quantization of charge. Now first we will discuss what is the meaning of quantization of charge. तो पहले हम लोग topic में लिखते हैं. It is our quantization of charge. Quantization of charge. What is the meaning of quantization of charge? न्यू टर्म है, नया है, बिल्कुल नया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है. इससे पहले हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, बेसिक इंट्रो दिया था चार्ज की क्या नेचर होती है, चार्ज क्या होता है, मीनिंग क्या है चार्ज का, क्या डेफिनेशन है. क्वांटाइजेशन जो है चार्ज की एक प्रॉपर्टी है. क्वांटाइजेशन क्या है? तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी सबसे पहले फाइंड आउट की गई थी फैराडे के द्वारा. किसने पता लगाया था? तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय फैराडे. देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस समझना है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पे डेवलप होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज बॉडी बनता है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी की बात करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब मैं इस फैक्ट पे जाती हूँ. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले हमें यह समझना होगा कि चार्ज का डेवलपमेंट होता कैसे है. तो चार्ज का डेवलपमेंट होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय रबिंग और बाय इंडक्शन. प्रीवियस लेक्चर में बताया था तुम लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है तो वो अपने साथ साथ अपने अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी कैरी आउट करके चलेगा. मान लेते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? क्लोरीन को दे दिया. तो एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होते हैं आपके -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. क्लियर दिस थिंग? अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है किसी एक एटम पे, बी नाम है उस एटम का, तो इसका मतलब यह है कि इस एटम के ऊपर इतने अमाउंट का चार्ज डेवलप हुआ. आई बात समझ में? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? तो इतना करता है. क्लियर? ट्रांसफर किसका होना है? इलेक्ट्रॉन्स का. व्हिच विल ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ट्रांसफर. तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के प्रोपोर्शनेट चार्ज ही डेवलप होंगे. मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज डेवलप हुआ इतना. अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसी को 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो उस पे चार्ज कितना डेवलप होगा? 2 × -1.6 × 10⁻⁻19. आई बात समझ में? सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? 3 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सो ऑन 3, 4, 5, 6. अगर n नंबर ऑफ ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? Ne = 3 × -1.6 × 10⁻⁻19. आ रही बात समझ में? अब मैं यहां तुम लोगों से एक फैक्ट पूछती हूं. इफ यू वांट टू ट्रांसफर 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? 1.5, यानी एक कंप्लीट और दूसरे का आधा, हाफ. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. कहने का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा एटम या 2 देगा, बीच का जो 1.5 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं संभव है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना आधा पार्ट Na के पास रखेगा और आधा पार्ट क्लोरीन के पास रखेगा. ऐसा संभव है क्या? नहीं पॉसिबल. तो जब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर का ही ट्रांसफर संभव होता है. कंप्लीट नंबर का ही ट्रांसफर होता है जिसके प्रोपोर्शनेट चार्ज डेवलप होता है. आई बात समझ में? तो मान लो कि ये जो Ne है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी. यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ n लिखेंगे क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. तो इस वैल्यू का नाम हम देते हैं Q. क्या नाम दे दिया? कैपिटल Q. तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या आ रहा है कि कैपिटल Q = Ne.
कैपिटल Q क्या हो गया, Ne हो गया। क्लियर दिस थिंग। अब देखो ये मैंने किसके लिए बताया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो जो ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करेगा, तो उस पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। उस पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इस पे निगेटिव तो उसके ऊपर पॉजिटिव। सामने वाले को मिला है -1 इलेक्ट्रॉन, तो इधर डेवलप होगा +1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज और इधर हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज। आ रही है बात समझ में। एक निगेटिव होगा तो दूसरा चार्ज क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे Q आ गया Ne। कहने का मतलब ये है कि ये जो N है, N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, टिल N हो सकती है, 5 6 so on टिल N। N मतलब जो देना है दे दो, 1000 100 10 to the power 18 90 जितना देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सो इंटरमीडिएट टर्म्स पॉसिबल नहीं है। अब इंटरमीडिएट टर्म्स करने का क्या मतलब है, तो यहाँ थोड़ा सा समझना है तुमको 2 मिनट कि 1 से 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स। कहोगे अब क्या क्या नंबर्स है, तो देखो 1 के बीच में लिख सकते हैं 1.01 1.02 1.3 1.5 1.7 1.9 सो ऑन। फिर इसके बीच में बहुत सारा नंबर्स है, तो ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब कि देयर इज ऑलवेज ए selected number of electrons which can be transferred। selected का मतलब क्या हो गया, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकती है, 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता। तो यही क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनेट जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा यूनिवर्स में, ऑब्वियस से करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनेट जो चार्ज है वो भी एग्जिस्ट करेगा, प्लस माइनस दोनों साइन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिससे निकला है वहां पे पॉजिटिव होगा, जो लेगा वो नेगेटिव होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, द चार्ज कैरीड आउट बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज कैरीड बाय द 1 प्रोटॉन। चार्ज कैरीड by 1 electron is equal to 1 proton in magnitude। कहने का मतलब 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है तुम्हारा -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट डेवलप होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू +Ne, जहां n क्या हो जाएगा, तो 1 2 so on to n। और अगर वो निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, -Ne, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 टिल -n। अगर मैं इस दोनों को कंबाइन कर दूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, Q इज इक्वल टू +-Ne। क्या लिख सकते हैं, माइनस सिंबल दे दिया, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह देंगे हम। क्लियर। तो ये n क्या हो गया, वेयर क्या लिखोगे यहाँ पे तुम लोग, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 so आई बात समझ में। अगर आप चाहें तो कहीं कहीं हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको Ne, n where n is an integer, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, n is equal to +-1 +-1। कहने का मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो n is equal to +E, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो n is equal to -, Q is equal to -E। so this will be, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि यह देखो यहाँ पे ही सिलेक्शन है, 1 and 2 है, 2 के बाद 3 लिखेंगे, +-3 लिखेंगे, 2.5 नहीं लिखेंगे, 3.5 नहीं लिखेंगे। यही रीजन है, पूछता है एग्जाम में कि व्हाई चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो क्या आंसर होगा, सिंस ओनली द कंप्लीट नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट इज व्हाई charge developed on any object is always quantized। That is why charge developed on any object is
ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यही मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे, where n is ऐसे भी लिख सकते हैं, where n is an integer। n क्या है मेरा, तो एक इंटीजर है, लिख लो फटाक से सारे बच्चों। सो डन, ओके देन, गुड। ना तो क्या हो गया मीनिंग भाई, क्वांटाइजेशन का मतलब डिस्क्रीटनेस। क्वांटाइजेशन क्या मतलब हो गया, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज आर पॉसिबल। डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेकेंड थिंग कि चार्जेस आर नॉट कंटिन्यूअस, या चार्जेस हैज नॉट कंटिन्यूअस वैल्यू। क्यों, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का क्या मीनिंग हुआ कि द टोटल चार्ज developed on any object is an integral multiple of some basic unit of charge. Integral multiple of basic unit of is the integral multiple basic unit of charge. What I have said that total charge developed on any object is an integral multiple of basic unit of charge. That is क्या लिख सकते हैं बताओ, Q is equal to NE। Q is equal to NE where N is an integer, where N is an integer। इसको रब करते हैं, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। Where done, okay। So ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q is equal to NE where N is an integer। What is N? N is an integer and n is equal to what, plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 so on plus minus n। so मतलब इंफिनिटी तक है, जहां तक नंबर चाहे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको so on कर दो। Is that okay? So it means for positively charged object, what is Q is equal to plus NE। for negatively charged object Q is equal to minus NE। आई बात समझ में? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग करते हैं इसके देखने के लिए। डन, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सपोज वन क्वेश्चन, find out the number of electrons in 1 coulomb of charge। So this is the question, how will you solve? Find out the number of electrons in 1 coulomb of चार्ज। देखो आप कैसे बनाएंगे, क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या Q is equal to क्या है 1 coulomb। Q is equal to क्या है 1 coulomb। Now we have the formula from quantization, Q is equal to NE। So this implies N is equal to Q by E। Q की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये है दिया हुआ गिवन है 1 coulomb, पुट कर दिया, 1 coulomb दिया हुआ है, पुट कर दिया हमने। इलेक्ट्रॉन्स की बेसिक यूनिट कितनी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो -1.6 × 10⁻⁻⁹ डन, आई बात समझ में सबको? तो यहाँ पे कर दो तुम 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
कुलम कुलम कैंसिल हो जाएगा आपका, -19 ऊपर चला गया, ये क्या बच गया आपका 1/1.6 into 10 to the power 19. ये is that okay? Okay students, 6.25 आएगा, देखो कितना आएगा, करो तुम लोग भी, 10 to the power 19, 5 है, ठीक है चलो 6.25. अभी देखो, अभी देखने से क्या लग रहा है कि n जो है कितना है 6.25 है, तो क्या इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि फ्रैक्शनल है? नहीं हुआ इम्पॉसिबल. क्यों नहीं हुआ इम्पॉसिबल? तो इसके पीछे का रीजन देखिए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 10 to the power 19, 10 to the power 19, तो मैं 2 zeros को इधर कैरी आउट कर दूंगी, तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई इधर 625 into 10 to the power 17. कंप्लीट नंबर है ना, 625 इलेक्ट्रॉन, 625 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पॉसिबल. इसमें इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका हो सकता है. एक पहला तरीका हमने क्या लिखा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बिकॉज ये मुझे पता था कि 1 कूलम चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है. लेकिन अगर हमें ना पता हो कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे. क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा ये आपका, क्या 1 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, यस पॉसिबल, यस पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज n इज एन इंटीजर. आई बात समझ में? यही है क्वांटाइजेशन. मतलब कि सिलेक्टेड वैल्यू होगा चार्ज का, वो क्यों होगा, क्योंकि सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर का ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो सिलेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा, कुछ हार्ड एंड फास्ट, कुछ अलग तो नहीं बोल रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स को कह रहे हैं. 1 2 3 4, 1.5 को काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए उसका ट्रांसफर भी नहीं लेंगे. यही मीनिंग है क्वांटाइजेशन का, कि कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीग्रेशन की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ है. 1 के बाद 2 ही आएगा, फिक्स है. 2 के बाद 3 ही आएगा, बीच में कोई जो नंबर्स है उसकी प्रोपोर्शनल पॉसिबिलिटी नहीं. Okay students, thank you for listening me. If you understand the concept of quantization, then please like and subscribe my videos on my YouTube channel Physics by K. Siplama. Thank you.